बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो एंड वेलकम बैक टू द चैनल लिटरेचर कवरेज। आओ लिटरेचर पढ़ें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही शॉर्ट सी, सिंपल सी और इजी सी पोएम पढ़ेंगे। पोएम का नेम है लेयर। ये पोएम विलियम हेनरी डेविस ने लिखी थी। विलियम हेनरी डेविस एक वेल्श पोएट था। वेल्स कंट्री के रहने वाले लोगों को वेल्श पीपल कहा जाता है और जो वेल्स कंट्री है वो यूनाइटेड किंगडम का एक कंट्री है। विलियम हेनरी डेविस को W.H. डेविस भी कहा जाता है। 3 जुलाई 1871 को W.H. डेविस की बर्थ हुई थी और 26 सितंबर 1940 को इसकी डेथ हुई थी। लेयर जो पोएम है वो विलियम हेनरी डेविस की एक बुक सॉन्ग्स ऑफ जॉय एंड अदर्स, इसमें 1911 में पब्लिश हुई थी पहली बार, और दूसरी बार विलियम हेनरी डेविस के एक कलेक्शन फर्स्ट एंथोलॉजी कलेक्टेड पोएम्स में 1916 में ये पोएम पब्लिश हुई थी। लेयर पोएम कलेक्टेड पोएम्स, ये कलेक्शन था पोएम्स का, उसमें पब्लिश हुई थी। इस पोएम की टोटल 14 लाइन्स हैं और राइम स्कीम है इस पोएम की AABB, और आयम्बिक टेट्रामीटर में ये पोएम लिखी गई है। दोस्तों, W.H. डेविस ने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर टाइम यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम में सफ़र करते हुए गुजारा था। चलिए दोस्तों, अब इस पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करते हैं। पोएट कहता है, व्हाट इज़ दिस लाइफ इफ़ फुल ऑफ केयर। यहाँ केयर का मतलब है परेशानियाँ जो ज़िंदगी में आती हैं या मुश्किलात वगैरह। इस ज़िंदगी का क्या फ़ायदा जो कि मुश्किलात से भरी हुई है या परेशानियों से भरी हुई है, तो इस ज़िंदगी का क्या फ़ायदा है। केयर का वैसे मतलब है देखभाल करना। तो जब इंसान किसी चीज़ की देखभाल करता है ना, तो फिर उसको उस चीज़ की फ़िक्र रहती है। जैसे कि हम अपनी सेहत की केयर करें, अगर अपनी हेल्थ की केयर करें तो हमें फिर फ़िक्र रहेगी अपनी हेल्थ की कि यार ये चीज़ खानी है और ये चीज़ नहीं खानी। तो इस तरह से हमें फ़िक्र रहती है। तो पोएट कह रहा है कि उस ज़िंदगी का क्या फ़ायदा है ऐसी ज़िंदगी का जिसमें परेशानियाँ हों। वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। हमारे पास टाइम नहीं है कि हम एक जगह पे खड़े हो जाएं और किसी चीज़ को गौर से जी भर के देख सकें। कौन सी चीज़? नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बोज। बोझ कहते हैं दरख्तों की शाखों को। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम दरख्तों के नीचे खड़े हो गए दरख्तों की शाखों को देख सकें। यहाँ पे पोइट नेचर की बात कर रहे हैं। एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज शीप आर काउस। जिस तरह से ये भेड़ें और ये गायें दरख्तों की शाखों को देखती रहती हैं, नेचर को देखती रहती हैं घूर कर अच्छे तरीके से ज़्यादा देर तक, हम इंसानों के पास इतना टाइम नहीं है कि हम नेचर को इतनी देर तक गौर से देख सकें। हम दरख्तों की शाखों के नीचे खड़े होकर उनको ऑब्जर्व कर सकें, दरख्तों को देख सकें। इंसान के पास फुर्सत ही नहीं है। लेयर का मतलब ये है फुर्सत। इंसानों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो नेचर को देख सके, लेकिन इन भेड़ों और ये जो गायें हैं इनके पास काफ़ी टाइम है। इसलिए हम इंसान इन शीप और काउस की तरह नेचर को और दरख्तों की शाखों को देर तक ध्यान से देख नहीं सकते। फिर पोएट कहता है, नो टाइम टू सी व्हेन वुड्स वी पास। जब हम जंगलात वगैरह से गुजरते हैं तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम उन जंगलात को गौर से देख सकें। जंगलात में हम इंसान क्या नहीं देखते, हमारे पास टाइम किस चीज़ को देखने का नहीं है। When squirrels hide their nuts in grass, के ये जो गुलहरियाँ हैं जंगलात में अपने जो अखरोट हैं उनको घास में किस जगह छुपाती हैं, हमारे पास ये देखने का भी टाइम नहीं है कि इन गुलहरियों ने अपने अखरोट कहाँ रखे हैं घास में। मतलब ये है कि इंसान जंगल में भी अगर गुजरे ना तो उसके पास भी इतना टाइम नहीं है कि वो जंगलात को गौर से देख सके, नेचर को देख सके, नेचर को ऑब्जर्व कर सके। नो टाइम टू सी इन ब्रॉड डे लाइट स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स। हम इंसानों के पास इतना टाइम नहीं है कि हम इंसान सुबह की रोशनी में तारों से भरी हुई नदियों को देख सकें। तारों से भरी हुई नदियों का क्या मतलब है? मतलब सूरज इतना चमक रहा होता है सुबह के टाइम कि जब सूरज की लाइट नदी में पड़ती है तो ऐसे लगता है जैसे सितारे चमक रहे हैं। तो हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि हम इंसान इन तारों से भरी हुई नदियों को देख सकें सुबह की रोशनी में या दिन की रोशनी में। लाइक स्काइज एट नाइट, और ये नदियाँ ऐसे चमकती हैं सुबह की रोशनी में, ऐसे सितारों की तरह चमकती हैं जैसे सितारे रात को आसमान पर निकलते हैं और चमकते हैं। फिर पोएट कहता है, नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज ग्लांस। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम किसी खूबसूरत औरत की खूबसूरती को देख सकें। लड़कों, ये क्या कह रहा है शायर? क्या सच में आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि एक खूबसूरत लड़की को देख सको? क्या पता पोएट शादीशुदा मर्दों की बात कर रहा हो, पक्का नहीं पता अब, लेकिन वो कह रहा है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि किसी खूबसूरत औरत को और उसकी खूबसूरती को देख सकें। एंड वॉच हर फीट हाउ दे कैन डांस, और उसके रक़स करते हुए कदमों को देख सकें कि वो किस तरह से डांस कर रही है, किस तरह से रक़्स कर रही है और उसके कदम किस तरह से नाच रहे हैं
वो औरत किस तरह से डांस कर रही है हम ये देख नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है। हमारे पास एक औरत की खूबसूरती को देखने का और उसके कदम किस तरह से डांस करते हैं उनको देखने का टाइम नहीं है, फुर्सत ही नहीं है, लेयर ही नहीं है। नो टाइम टू वेट टिल हर माउथ कैन एनरिच दैट स्माइल हर आइज बिगैन। और कैसे उस खूबसूरत औरत की जो मुस्कुराहट है उसकी आंखों से शुरू होकर उसके लबों तक आती है, उसके होंठों तक, उसके लिप्स तक आती है, या कह लें उसके पूरे मुंह पर आती है मुस्कुराहट, एक एक स्माइल। और कब ये मुस्कुराहट उसकी आंखों से शुरू होकर उसके चेहरे तक आएगी, हमारे पास इतना इंतजार करने का भी टाइम नहीं है कि कब उसका पूरा चेहरा स्माइल करेगा। वो बहुत स्माइल करेगी। आ पुअर लाइफ दिस इफ फुल ऑफ केयर। फिर ये जिंदगी कोई अच्छी जिंदगी नहीं हुई जिसमें सिर्फ परेशानियां परेशानियां। वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, कि हमारे पास टाइम ही नहीं है कि हम खड़े हो सकें, नेचर को देख सकें, जंगलात को देख सकें, वुड्स को देख सकें, दरख्तों की शाखों को देख सकें, किसी खूबसूरत औरत के नाचते हुए कदमों को देख सकें कि कोई किस तरह से डांस कर रही है, उसकी खूबसूरत स्माइल को देख सकें। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम खड़े होकर एक जगह पे गौर से इन चीज़ों को, नेचर को देख सकें। तो दोस्तों यहीं पे ये पोएम एंड होती है। असल में जो पोएट है वो हमें बताना चाह रहा है कि मॉडर्न वर्ल्ड में इतना टाइम ही नहीं है इंसान के पास कि वो अपनी बिजी ज़िंदगी से टाइम निकाल के नेचर को देख सके। अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करने का टाइम नहीं है किसी के पास। वो एक वीडियो चल रही होती है ना इंटरनेट पे आजकल, कि ज़िंदगी की मुश्किलात कभी ख़त्म नहीं होती, कभी थोड़ा वक्त निकाल कर ज़िंदगी को एंजॉय भी कर लिया करें। इंसान आजकल मॉडर्न वर्ल्ड में इतना खो गया है कि उसके पास बाहर जाने का टाइम नहीं है, घूमने फिरने का, सैर करने का टाइम ही नहीं है, काम से ही फुर्सत नहीं मिलती और हमें मोबाइल से फुर्सत नहीं मिलती। देखें, एक ही जगह पे कुछ दोस्त रह रहे होते हैं एक ही इलाके में, लेकिन उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया होता है और वहाँ पे वॉइस SMS कर रहे होते हैं, चैट कर रहे होते हैं, जानी कैसा है तू, जानी तू कैसा है, क्या चल रहा है आजकल। वो ये नहीं करते कि मोबाइल जेब में डाल के किसी जगह इकट्ठे होकर मिल लें, इंजॉय कर लें, कहीं घूमने फिरने चले जाएं। कुछ के मसले भी होते हैं ना, वैसे वो कहते हैं कि और हमारे पेरेंट्स हमें घर से बाहर नहीं जाने देते। लेकिन जो भी है, पोएट कह रहा है कि मॉडर्न वर्ल्ड में इंसान के पास टाइम नहीं है कि वो अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सके, वो नेचर को ऑब्जर्व कर सके, कुदरती चीज़ों को देख सके। वो इतना अपनी ज़िंदगी में खो गया है कि उसके पास वक्त ही नहीं है, फुर्सत ही नहीं है, लेयर ही नहीं है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये पोएम समझ आई होगी। आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं।